आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज का दिन भी सियासी कशमकश, सियासी उलझन लिए हुए था। पाकिस्तानी अवाम कंफ्यूज हैं, किधर जाएं, किससे रोएं, किससे दुखड़ा गाएं। कल के हरीफ आज के हलीफ बन चुके हैं, कल जो रकीब थे आज वो हबीब बन चुके हैं। पाकिस्तान में सियासत किस रुख पर जा रही है इसका कोई प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। जिन पर FIR कटवाई जाती है सियासी फ़ायदे के लिए, फिर उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी सियासत की तारीख़ में दर्ज है और मुअर्रिख़ इस पर आज भी शर्मिंदा है। पाकिस्तान में सियासत का कोई रुख क्यों नहीं मुतय्यन किया जा सकता? पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत की गुंजाइश क्यों नहीं है? और पाकिस्तानी सियासत डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मेयारात क्यों रखती है? इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त रुबीना कायम खानी साहिबा, उनसे गुफ्तगू करूँगा। मैम, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने जितनी एग्जैजरेशन से इस वक्त काम लिया है और जितना मैंने जहर उगला है, आप कितनी फ़ीसद बातों से अदम इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, जो बातें आपने की नूरुल आरफीन, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की सियासत जिस तरह से अनस्टेबल रही है माजी में, और जिन हालात में हमारे सियासतदानों ने अपना एक रोल प्ले किया है उसकी, क्योंकि अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अगर आप उनका किरदार अगर आप देखते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अगर आप किरदार देखते हैं, और जिस तरह से बाकी और सियासतदानों का भी जिन्होंने जो है पॉजिटिव रोल प्ले किया पाकिस्तानी सियासत में, तो ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की बका और सालमियत जो है वो सियासत में ही है। और जिस तरह के फेज़ से हमारा मुल्क जिस तरह से डिक्टेटरशिप में से गुज़रा है और जिस तरह के हालात से हमारा मुल्क गुज़रा है, उसमें क्योंकि कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। और जो भी अगर आप अदवार उठा के देखें, जो सियासी अदवार थे, उसी में ही जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ मुल्क गया है। अदरवाइज़ जो है वो एक, अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, और सारी मैं समझती हूँ कि अगर कहीं पर भी अगर मुल्कों में अगर डिक्टेटरशिप होती है तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करते, बल्कि वो 100 साल पीछे ही चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ आटे में नमक के बराबर जो है वो भी डिक्टेटरशिप के अदवार में जो पाकिस्तान ने तरक्की की है और डिक्टेटर्स का ज्यादा रहा है। कुछ लोगों को ये गुमराहकुन हकीकत का इदराक हो चुका है। पता नहीं क्यों ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी तरक्की हुई है वो सिर्फ आमिरों नहीं कराई है, सियासतदानों ने तो अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह उनको लगता है कि बड़ा गरक किया। हालांकि मैं इस राय का हामिल नहीं हूँ, लेकिन जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बाकायदा तौर पर आपको शरीक गुफ्तगू बनाते हुए, सर ये मुझे बताइए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मेरे प्रोग्राम से कुछ देर पहले पता चला कि रेंटल पावर मंसूबों में करप्शन की जिम्मेदार जरदारी साहब और उनकी टीम है। जरदारी साहब को कब अरेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की सजा उनके लिए तजवीज़ करेंगे? मलिक कयूम की टेप तक आपको ले जाना चाहूँगा, क्या कहेंगे? देखिए, एहतसाब करप्शन के ख़िलाफ़ हमारा काम नहीं है। ये हमारा एक इदारा है जिसका नाम नैब है, जो आइन में उसकी स्टेटस है, वो उनका काम है। हमारे लिए जो एहतसाब का मयार सबको मालूम था, GIT बनी, टाइम बार्ड, एक मुकदमे के लिए वक्त रखा गया, एक निगरान जज। तो हम देखना चाहेंगे कि कब जरदारी साहब के लिए, बाकी जो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं उनके लिए कब जो है GIT बनेगी, कब उनके लिए टाइम बार्ड एक फ़ैसला आएगा, और किस तरह एक निगरान जज उनके एहतसाब और MLA के ज़रिए जो हमारा एक एग्रीमेंट होता है बैरूनी ममालिक के साथ, किस तरह उनका पैसा लाया जाएगा। तो एहतसाब करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये एहतसाब नहीं इंतकाम होगा। जब भी गवर्नमेंट ने माजी में भी की है वो एक तरफा हुआ है, उन पर एलिगेशन लगे। अब जो है नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसको आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, ये खुद भी मानते हैं। अब चैलेंज ये है कि किस तरह इन लोगों पर जिन पे इल्ज़ाम है सीरियसली, डॉक्टर आसिम साहब पे इल्ज़ाम था कि 400 अरब पता नहीं कितने हैं और स्टेट और टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे। इसी तरह 7 अरब के जिनके सबूत हैं नैब के, जनाब मेमन साहब के पास, ख़ुद जरदारी साहब ने माना है कि सिरे महल और पेरिस से बाहर चटलिए। इसी तरह बाकी लोगों पे टप्पी, पता नहीं काका मामा, ये सारे लोग थे जिन पे सीरियस इल्ज़ाम हैं। तो आज सवाल सबके सामने है कि वो किधर गए। हम भी पूछना चाहेंगे, आप भी इसमें दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि एहतसाब का एक नारा नवाज शरीफ के खिलाफ शुरू हुआ। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। मैं मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहिबा की तरफ दोबारा जाऊँगा। मैडम, आपकी नॉलेज
नॉलेज में है ये अभी जो नाम इन्होंने लिए जान अचकज़ई साहब ने, ये टप्पी और मंजूर कादिर काका और मामा, पता नहीं किसको कह रहे थे, किसके मामा की बात कर रहे हैं, ये जितने मामा करप्शन में हमें मामा बना के गए हैं, आप इनके बारे में कोई मालूमात शेयर करना चाहेंगी या उनको उनकी बारात का मुकदमा कुछ क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक साफ़ सुथरी सियासत की है। अगर आप माजी का अगर आप देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिसकी जो है, और फिर ख़ास तौर पर अभी जो हमारे पिछले 5 साल अदवार है, और उसके बाद अभी जो सिंध में हमारी हुकूमत है, तो इस तरह के बहुत सारे नाम माजी में भी हमारे साथ जोड़े जाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हमारी कोशिश यही रही है कि जो एक दहशतगर्दी का एलिमेंट है वो कभी भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नज़र नहीं आया। और इस तरह के जो किरदार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेशक किसी सियासी जमात के साथ अपना नाम बेशक जोड़ सकते हैं, बट हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ इस तरह का नहीं रहा। और ये तो माजी में भी होता रहा है। 90 की दहाई में अगर आप देखें कि जो नवाज शरीफ के आज तक जो केसेस हैं वो हमारे पे जो बनाए हुए थे पीपल्स पार्टी पे, वो आज तक हम भुगत रहे हैं, लेकिन अदालतों ने हमें बरी किया है। और हमने जो है 11 साल जो है वो जेलें काटी, लेकिन उसका जो है वो भी उसका भी कोई, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सिर्फ इल्ज़ामात ही थे और वो आज तक कोई चीज़ जो है वो साबित नहीं हो पाई। राइट मैम, आपका पॉइंट कन्वे हो गया। यहाँ मैं शरीक गुफ्तगू करूंगा मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा का। मैम अस्सलाम वालेकुम। जो है वो कुर्बानियाँ भी। जी, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। आई रियली विश कि मेरी DSN जी जल्दी से आप तक पहुंचे, ताकि इस बार तो कम से कम आपका दीदार मैं कर पाऊँ। पिछली दफ़ा की तरह ये सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू ना हो। जब तक DSN जी जहमत करेगी तब तक मैम आप मुझे ये बता पाएंगी, ये जो आपके सियासी कज़न थे PTI वालों के कादरी साहब, ये कंटेनर सियासत के लिए एक मरतबा फिर आ गए हैं और इस मरतबा मामलात कुछ ज़रा डिफरेंट ही हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। क्या प्रेडिक्शन है मैम आपकी, शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? उससे पहले ये बताइएगा कि ये आपके सियासी कज़न जो हैं वो अब किसी और से रिश्ता नाता जोड़ बैठे हैं, क्या कहेंगी इस ताल्लुक पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो सारे पाकिस्तान को उनके साथ रिश्ता नाता इसलिए जोड़ना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोगों के साथ, कारकुनों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। वजह ये थी कि अगर 14 लोग मासूम लोगों को कत्ल किया गया और 100 लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और वो 100 लोग जो हैं वो जख्मी हुए और चली गोली चलाई पंजाब की पुलिस ने, तो आखिर कोई ना कोई तो जिम्मेवार था इस बात का। 3 साल से इस चीज को लटकाया रखा, आपको भी पता है जिस तरीके से उन्होंने FIR वगैरह लिखवाई। ये जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो हमें सबको इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए कि वो लोग जो बेगुनाह मारे गए, आखिर कौन उसका जवाब दे होगा। ये हुकूमत नहीं होगी तो किसी न किसी ने तो जवाब देना है। और अब तो बाकिर नजवी साहब की रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें उन्होंने जिम्मेवारी बताई है, क्योंकि ये जिम्मेवारी जो है इनको सब कुछ पता था, और अगर इनको सब कुछ पता था और ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा था तो फिर इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ जिम्मेवार हैं और इनके साथ राना सनाउल्लाह जिम्मेवार है, वकील शाह जिम्मेवार है। अच्छा मैम, आपकी गुफ्तगू को यहाँ कतई कलामी माफ कीजिएगा मुझे, मैं जान अचकज़ई साहब के पास जाऊंगा। सर, कल के प्रोग्राम में मैंने मोदी साहब को जी भर के, माफ कीजिएगा साहब मैंने कह दिया, कोसा मैंने कल उनको बहुत। ये मोदी जी जो है, भारत के अवाम तो इतने महात्मा हैं, इतने अजीम हैं, इतने दानी हैं कि एक करप्ट आदमी को उन्होंने अपना सियासतदान के तौर पे कबूल भी किया और उसको अपना रहनुमा भी मुंतखब कर लिया। एक बुचर को उन्होंने अपना वज़ीर आज़म भी बना दिया। अगर हिंदुस्तान की रिवायत को पाकिस्तान में उसका नफाज किया जाए तो आपके ख्याल में जो मॉडल टाउन में क़िताल हुआ था 14 या 18 शुहदा का, आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब की या वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब, अगर मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा सही फरमा रही हैं, तो उनकी प्रमोशन के लिए क्या बंदोबस्त किया है आप लोगों ने? देखिए, अगर मॉडल टाउन में किसी भी लीगल तरीके से इनका नाम आया है, चाहे वो नजफी रिपोर्ट है जिसमें अगर ये आया कि मुल्जिम राना सनाउल्लाह थे या मुजरिम वो थे या मुल्जिम शहबाज शरीफ थे या मुल्जिम थे, और जो GIT बनी है उसमें वो नाम आया, तो आप उनको फांसी दें।
एक बात। दूसरी बात ये, उस पर आप सियासत ना करें। ये वाकया अफसोसनाक है। अदालत ने इंसाफ करना है। आज भी मुकदमा चल रहा है। अगर ये इंसाफ जो है शहबाज शरीफ के हाथ में है तो इसका अभी आप हमें गाइड कर दें। फिर ये अफसोसनाक वाकया था, हमने भी इसकी मज़म्मत की है, कोई इसको कंडोन नहीं कर रहा। लेकिन एक बात है कि हम बनाना रियासत नहीं बनने जा रहे हैं कि जिस पे इल्ज़ाम लग गया मुखालिफ पार्टी ने लगाया और उसको जो है आप कातिल डिक्लेयर करें, ये नहीं हो सकता। वरना फिर हर आदमी, हर सियासी यहाँ पे लीडर कातिल होगा, चाहे वो बल्दिया टाउन कराची का वाकया है पीपल्स पार्टी की शक्ल में, चाहे वो पुलिस का वाकया है KPK में जब लोकल बॉडीज इलेक्शन के दौरान लोगों को शहीद किया गया, तो फिर इमरान खान साहब भी कातिल हैं और जरदारी साहब भी कातिल हैं, बाकी लोग भी कातिल हैं। अगर हम इस तरह टॉक शो में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक दूसरे को कातिल कहें तो फिर ये सारा लीगल निज़ाम लिपेट दीजिए, क्योंकि लीगल निज़ाम में तो हमने पढ़ा है कि अगर आप पकड़े भी जाते हैं, आपने कत्ल भी किया है, वाला कत्ल भी आपके साथ पास है, फिर भी आपने एक लीगल ड्यू प्रोसेस के जरिए आपने जाना है। ये मजाक आप हम कर रहे हैं कि जी वो पकड़े, जी नजफी रिपोर्ट में आ गया। नजफी रिपोर्ट में क्या है, आ गया, कोई डायरेक्ट रेफरेंस ही नहीं है। अब रही ये बात कि सियासत बिल्कुल उनका हक है, करते रहे इस चीज़ पे, मीडिया ट्रायल इनका हक है, करते रहे। लेकिन आज हैरान मैं इस बात पे हूँ कि पीपल्स पार्टी इनके PTI के कज़न के साथ मिली है। इन्हें आज पता चला कि मॉडल टाउन का वाकया हुआ है, 3.5 साल पहले वो हुआ था। उस वक्त तो इन्हें शहादा की लाशों का कोई एहसास नहीं था जब ये कादरी साहब को कह रहे थे कि ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये तालिबान की सियासत कर रहे हैं, रियासत बचाओ के नारे पे ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं मान रहे हैं और इनको जो है कि से इसको हम नहीं ना मानने पे मुझे याद आया, अगर आप ना मानने के ऊपर आएंगे तो वो तो इंदिरा गांधी का भी मकूला था ना कि मैं ना मानूं, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं ना मानूं, बंगाल हमने तोड़ा, मैं ना मानूं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी नहीं मानते कि किसी भी मंसूबे में पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में कहीं PMLN ने करप्शन की है। नवाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं है, वो नाअहल हो चुके, लेकिन नवाज शरीफ साहब आज तक कह रहे हैं कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं के ऊपर तो फिर पाकिस्तानी सियासत। और अगर ये जो दलील आप पेश कर रहे हैं, आपकी राय यकीनन बीइंग पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, लेकिन इस हिसाब से तो फिर सबको बरी हो जाना चाहिए। फिर सिर्फ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और प्रोग्राम आमने सामने की प्रोडक्शन टीम को चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इस हसास मौजू पर, एक हसास मामले पर आपने इतने मुक़्तदर पॉलिटिशियंस से सवाल पूछने की ज़हमत की। सर, मेरा फतवा यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे कान में ब्रेक की सदा आ चुकी है। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो फिर मज़ीद गुफ्तगू इस सिलसिले को यहीं से जारी करें। यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बरस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना कायम खानी साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान आपकी गोशगुजार करता हूँ। फरमाते हैं जरदारी कादरी मुलाकात, नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी इतनी यतीम हो जाएगी कि उसे सहारों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या फरमाएंगी इस एक बयान पर? पीपल्स पार्टी को वाकई बैसाखियों की ज़रूरत है? मुझे इस बयान की वैसे समझ नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रही है, अगर आपको याद हो कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वो हयात थी तो उस वक्त हमने COD जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था नवाज़ शरीफ के साथ, जिस जमात ने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सफ़र किया, हमने उसको ऑन बोर्ड लिया और सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए। और आज भी हमारी यही कोशिश है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सियासत में कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है और कोई अच्छा काम हमारी वजह से हो सकता है और कोई जमातें हमारे साथ ऑन बोर्ड आकर मुल्क की बका और सालमियत के लिए काम कर सकती हैं, तो हम वो कोशिश करते रहेंगे। हमने माजी में भी की है और अभी भी करते रहेंगे और आगे जो है वो फ्यूचर में भी हमारी यही पॉलिसी रहेगी। क्योंकि सियासत अगर नूरुल आरफीन, अगर आप समझते हैं और हम सबको मैं समझती हूँ कि इस चीज़ की समझ है कि सियासत में ही सियासी जो है वो हल ही जो है वो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को आगे लेके जा सकती है। और हम सब जमातों को मैं ये कहूँगी कि ये इस वक्त की ज़रूरत है। जो चैलेंजेस हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल हैं उनको बीट करने के लिए हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको एक पेज पे आनी चाहिए और हमें जो है पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करना चाहिए।
क्योंकि ये ज़रूरत है वक्त की कि हम सब सियासी जमातें इकट्ठी होके मिल बैठ के जो है कि इन चीज़ों का हल निकालें। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब एक डेमोक्रेसी ट्रैक पे चलती है, फिल्ट्रेशन होती है, जिस तरह से माजी में अगर कोई चीज़, कोई जमातें अगर करप्शन में मुलविस नहीं हैं तो वो एक सिस्टम खुद ही फिल्टर होता जाएगा। लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो डेमोक्रेसी की जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कोशिश करती रही है। मैम यास्मीन राशिद साहिबा, मैम ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब फरमाते हैं इमरान खान नियाज़ी ने गरीब कौम के 22 माह ज़ाया किए। इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बिलावजह लोगों का टाइम ख़राब कर रहे हैं? दूसरी बात, वज़ीर आला कहते हैं 1 वाट बिजली नहीं बनाई, कहते हैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा। आपको पता है कितनी बिजली बनाई वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने? ईरान तक को बिजली जा रही है। जी माशाल्लाह, उनकी बिजली का तो हर तरफ चर्चे हैं। वजह यह है कि जितना शोर और गुल उन्होंने मचा रखा है अपनी बिजली के ऊपर, और आपके सामने हैं जितने मसले मसाइल उनकी बिजली को फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कायदे आजम वो जो सोलर पावर पार्क है वो तो अब वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनसे खुद तो चलाया नहीं जा रहा। उसमें 5% जो है वो बिजली की प्रोडक्शन 5 to 10% हुई। आपके सामने नंदी पावर प्रोजेक्ट जो है उसके हालात आपके सामने ही है। उसका सारा वो जिम्मेवार जो है वो पीपल पार्टी को ठहरा कि सारी गलतियां उनसे की है। आपके सामने जो इन्होंने कोल प्लांट लगाया है वो आपके सामने उसके हालात है। वो जो मर्जी कहते रहे, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, देखिए पहले भी जहां तक बिजली का ताल्लुक था, बिजली तो अगर आप पैसे देते रहते अपने IPPs को तो बिजली तो आपके पास मुकम्मल तौर पे इतनी प्रोड्यूस हो रही थी कि 90% पाकिस्तानियों को बिजली मिल सकती थी। आपका प्रॉब्लम ये था कि आपने अपना वो जो सर्कुलर डेट है वो पहले आते साथ 480 अरब रुपए जो थे वो उतारे आपने, और माशाल्लाह अब आपने 800 अरब रुपए और का कर्जा उठा लिया। प्रॉब्लम ये है कि ये इनका मैम प्रॉब्लम ये है कि आप समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन ये कर्जा भी तो गरीब कौम को उसका म्यार जिंदगी बुलंद करने के लिए ही लिया गया है ना। मतलब गरीब कौम के वजीर और वजीर हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे, आप समझ नहीं पा रही हैं मेरा ख्याल है। देखिए मेरा ख्याल है ये अहम चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हालात बहुत बेहतर होते तो फिर आपके 43% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ना होते ग्रोथ के अंदर। 50% लोग जो है वो गुर्बत इनके नीचे ना रह रहे होते। 50% खवातीन जो है वो बेचारी खून की कमी के शिकार ना होती। इस वक्त हालात ये होते तो आपके कम से कम करोड़ बच्चा जो है वो इस वक्त स्कूल से बाहर है, उसके बारे में क्या करना है आपने? ये सारी चीजें दुरुस्त है, दुरुस्त है। जान साहब सर ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट की इंक्वायरी मुकम्मल होने पर आसिफ जरदारी और उसकी टीम जेल जा सकते हैं। सर किसने रोका है आप लोगों को मुकदमा कायम करने के लिए? चले आपने आगे तो नैब का काम बता दिया कि नैब एहतसाब करेगी। मैं एहतसाब करने की बात नहीं कर रहा, मैं मुकदमा तो रियासत ही बनाती है ना, या गवर्नमेंट का काम होता है, ये कब करेंगे? अच्छा देखिए, कंप्लेन पे एक्शन लेना नैब का काम है, इन्वेस्टिगेट करना, रेफरेंस बनाना, ट्रायल पे जाना, ये एक सिस्टम है, उसमें नैब की मैंडेट है। ये गवर्नमेंट का इसमें कोई काम नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी शिकायत होती है तो नैब शिकायत जो है उस पर एक्शन लेती है। दूसरी बात ये कि अगर हम समझते हैं कि वाकई शहबाज शरीफ ने कुछ काम नहीं किया तो 3,500 मेगावाट इन्होंने सिस्टम में बिजली डाली है। KPK हुकूमत ने, खान साहब ने 1 मेगावाट बिजली, 1 मेगावाट भी सिस्टम में उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात यह कि उनका जो मकसद था 22 महीने का, देखिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे पर मंथ, अगर तमाम आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को काउंट करें, पिंडी मोटरवे, मुल्तान और तो तकरीबन साल में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग महीने में इस पर सफ़र करेंगे। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो तकरीबन $2 बिलियन से हो रहा था, जो एक चाइनीज़ लेंडर दे रहा है, उस मनसूबे को 22 महीने डिले करना, ओवर कॉस्ट की जिम्मेदारी किसकी होगी? और जिस तरह से हमने ये एक मैसेज दिया है चाइना को कि आपके पैसों से हम किस तरह जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। सर आपने बताया 3,500 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट की गई है। सर कराची के लिए 200-250 मेगावाट अगर दे देते तो मेरा ख्याल है सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट ने नहीं, वो बात आपने दुरुस्त फरमाई आपने, जाहिर पंजाब में वो अलग मामला इधर उधर हो जाएगा। ये मुझे बताइए सर, कराची वालों से क्या दुश्मनी है बेचारों से? आपके बयान से पहले अवैस लगारी साहब टेलीविजन पे नाजिल हुए थे
उन्होंने बताया कि हम अब बिजली एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ चुके हैं और नवाज शरीफ का वादा हमने पूरा कर दिया। मैं काफ़ी देर तक हंसता रहा। मेरे घर पे लाइट 1 घंटे जाती थी, अवैस लगारी के बयान के बाद मैं 3 घंटे की लोड शेडिंग, और वो भी 3 दफ़ा, यानी 9 घंटे की लोड शेडिंग भुगत रहा हूँ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी से अवैस लगारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जान अचकज़ई की क्या दुश्मनी है कि मुझे बावजूद एक अमन पसंद शहरी होने लेकिन एक बदतमीज़ एंकर होने की सज़ा दी जा रही है 9 घंटे की लोड शेडिंग भुगतने की सूरत में। देखिए, आप अगर शिकायत करें तो क्या इलेक्ट्रिक से करें, वो एक प्राइवेट एंटिटी है जो कराची को बिजली सप्लाई कर रही है। रही ये बात, हमारा दावा 70% पाकिस्तान में जहां पे चोरी लेस देन 10% है वहां पे ज़ीरो लोड शेडिंग है। ज़ीरो, आई रिपीट, जहां पे चोरी 10% से कम है वहां पे ज़ीरो लोड शेडिंग कर दी गई। जहां पे चोरी होती है उसकी जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान ने नहीं ली है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने नहीं ली है, हमने नहीं ली है। जहां पे चोरी 10% से ज़्यादा है उनको बिजली नहीं मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये बिजली मुफ्त नहीं आती, इसके लिए ज़र मुबादला खर्च होता है, जो आवाम का पैसा है, जो लोग टैक्स देते हैं, जो गवर्नमेंट को, रियासत को टैक्स देते हैं, उनको बिजली ज़ीरो लोड शेडिंग उनका हक है। लेकिन जहाँ पे 10% ज़्यादा चोरी है उनका हक नहीं बनता। अब ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है जो आपको करना है, हमें हार्ड चॉइसेस करने पड़ेंगे। अब ये मुल्क उसका मुताबिल नहीं हो सकता। रूबीना कायम खानी साहबा, ये मुझे बताइए, हालांकि मुझे आपका जवाब पता है, लेकिन फिर भी अज़राए तफन्नुन कह लें या रस्मी कार्रवाई कह लीजिए, गो के पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात इतनी तवंगर नहीं है, गो के पाकिस्तान का कोई लीडर इतना बड़ा फिरौन नहीं है, गो के पाकिस्तान में कोई इतना जरी बहादुर बेटा इस अर्ज मुकद्दस पर पैदा नहीं हुआ कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक बात कर सके, कुजा उसकी यानी क्लास लेना। आप मुझे बताएंगी, जान अचकज़ई साहब ने जो बताया कि मैं के इलेक्ट्रिक की अगर शिकायत करनी है तो सूबाई हुकूमत जाऊं, आप मैम अगर सूबाई हुकूमत में होने का इल्ज़ाम सहें तो ज़रा मुराद अली शाह साहब ज़रा पूछ लीजिए वो क्या तीर चला रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये एक बिजली का जाहिर सी बात है कि एक ये फेडरल का मैटर है, और जिस तरह से ये तो मैं आपकी गुफ्तगू कथा कलामी हो रही है, गुंजाइश निकालते हुए, कथा कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि एक ऐसे 2 SHO की मौजूदगी में एक लाश पड़ी और दोनों कह रहे हैं कि तेरा थाना है। जान अचकज़ई साहब ने आपके ऊपर डाल दिया और आपने जान अचकज़ई साहब, ये तो आप पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो बिजली चोर है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है वो बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है। तो जान अचकज़ई साहब जो है वो, जो आपने शुरू में बात की कि इतनी देर जो है वो लोड शेडिंग हो रही है मेरे अपने घर पे, तो वो आपको उन्होंने ये जवाब दिया कि शायद आप भी चोर हैं या मैं भी चोर हूँ। मैं ये कहूँगी कि 24 घंटे जो है वो सिंध में समटाइम्स कुछ इलाकों में जो है वो बिजली नहीं होती। तो ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कहूँगी कि एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है सिंध सूबे के साथ, और जिस तरह का एक फेडरल का रवैया है, अगर आप बजट की बात करते हैं तो उसमें भी जो है वो पूरा हिस्सा नहीं मिलता सिंध सूबे को, अगर आप बिजली की बात करते हैं तो वो भी पूरा हिस्सा नहीं मिलता। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो फेडरल की तरफ से एक सुतेला जो है वो एक रवैया अपनाया जा रहा है सिंध सूबे के साथ, जो माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी जमात है फेडरल की, और वो उसके साथ वो एक इंतकामी कार्रवाई, क्योंकि वो समझते हैं कि जितना वो दीवार से लगा के रखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ पर हुकूमत है वहाँ के लोगों को, जितना वहाँ के लोगों के साथ जुल्म करेंगे, तो वो शायद वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे उसका असर होगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अवाम समझते हैं, और जो रवैया फेडरल की तरफ से सिंध सूबे के साथ है, कि जिस तरह से मैं ये कहूँगी कि हम माजी में भी अगर आपने हमारे टॉक शोज़ और बजट स्पीचेज़ और अगर जो पार्लियामेंट में जो सिंध असम्बली में जो हम बात हमेशा उठाते रहे हैं फेडरल की तरफ से सुतेलाना जो हमारे साथ रवैया रहा है कि बलोचिस्तान की तरह खुदारा सिंध को जो है वो महरूमी ट्रीट ना किया जाए। मैम गॉट योर पॉइंट। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, वापस आऊंगा तो मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा से सवाल करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब को ये पता चल गया कि इमरान खान के दाएं बाएं वालों ने कर्जे माफ कराए, वफाकी हुकूमत किधर है, वफाकी हुकूमत ने क्यों पर्चा नहीं कटवाया इमरान खान के साथियों के खिलाफ, उनके हवारियों के खिलाफ। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वक्त कम है, मुकाबला सख्त। मैम मैं अपना सवाल दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वक्त की शदीद कमी है। यास्मीन राशिद साहिबा अपना जवाब अगर इनायत करें तो नवाजिश होगी। जी जी जी, मैं बिल्कुल जवाब देने को तैयार बैठी हुई हूँ।
देखिए जी, सबसे अहम चीज़ है कि हुकूमत, जैसे आपने बात की, हुकूमत तो नून लीग की है, चाहे आप इस वक्त पंजाब में कहें और फेडरल गवर्नमेंट में कहें। और अगर इनको ख्याल है कि जो इमरान खान के दोनों तरफ खड़े हैं उन्होंने को गलत काम किया है, तो किसने मना किया इनको? भैया आप उनको, उनके खिलाफ FIR लिखवाइए, आप उनका केस नैब को भेजिए, आप करिए तो सही ना। कुछ करते भी कुछ नहीं है और शोर भी मचाए चले जाते हैं। आफ्टर ऑल ये किसने करना है? हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का काम है कि अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो हुकूमत उसकी बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तफ्तीश करे, और जो बंदे ने गलत काम किया है उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचा के उसको बाकायदा सज़ा भी दे। हमने मना तो बिल्कुल नहीं किया उनको, तो इस वजह से वो क्यों परेशान है? बजाय इल्ज़ाम लगाने के बेहतर है। अब देखिए ना, हमने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये पनामा लीक्स की मसला है और आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 1.5 साल लगा हमें। आपको पता है पीछे पीछे हम पड़े रहे, इसीलिए तो इतने बयान देने पड़ रहे हैं मैम, क्योंकि आपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। यही तो आपने मसला कर दिया। अच्छा, रुबीना कायम खानी साहबा, इसी वक्त को आपके दरमियान तकसीम करते हुए, क्योंकि तीनों लोगों को मुझे वो करना है, मैम ये मुझे बताइएगा कि ताहिरुल कादरी साहब को, हालांकि ये सवाल मैं कल के प्रोग्राम में पूछ चुका हूँ, लेकिन सवाल बड़ा दिलचस्प है इसलिए पूछने की इजाज़त दीजिए। ताहिरुल कादरी साहब को बिलावल साहब ने फरमाया था कि ये कार्टून है। अब उसी कार्टून के बराबर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपके ख्याल में जरदारी साहब के दिल पे क्या गुजरी होगी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि सियासत में इस तरह के जुमले का कहना, और जिस तरह से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी कि जो 90 की दहाई में जितने हम पे जो भी जो है वो केसेस बने और जो विक्टिमाइजेशन हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और हम विक्टिम रहे नून लीग की तरफ से, तो वो जो अब, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ बात करना पड़ा। COD जो है वो हमने साइन किया, और सिर्फ मुल्क के लिए। तो किसी के कहने से कोई बात हो नहीं जाती। और मैं क्योंकि मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, और सबको पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत क्या थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत क्या थी, और अब बिलावल भुट्टो की शख्सियत क्या है वो हम सब जानते हैं। और वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, उन्हीं के पैरोकार हैं, और उन्हीं के, मैं ये कहूँगी कि शबी है उनके अंदर, जो अगर कोई उनके लिए कोई बात कहता है तो वो चांद की तरफ, मैं समझती हूँ, थूकने की जो है वो मुतरादिफ है। तो मतलब बात ही एंड ऑफ डिस्कशन कर दिया मैडम। अच्छा जान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में अगर तोप का रुख खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ साहब की तरफ, आप पहले ही से मुस्कुराने लगे, सर सवाल तो पूछने देते, अगर तोपों का रुख शहबाज शरीफ साहब की तरफ मुड़ गया खुदा न खास्ता, तो ये मुझे क्यों निकाला का शहबाज शरीफ वर्जन, इसकी शायरी क्या तैयारी शुरू कर दी है आपने या कोई देर है अभी? देखिए, मुखालिफिन जो है इनकी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ ने जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए वो कंप्लीट ना हो। उन्होंने जो गवर्नेंस मॉडल पूरे पाकिस्तान को दिया है वो किसी तरह जो है इलेक्शन में उन्हें फ़ायदा ना हो। तो अब ये जो है नए मॉडल टाउन भी याद आ रहा है, दूसरी चीज़ें भी याद आ रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ यहाँ पे रहेंगे, वो नए इलेक्शन में भी जाएंगे, इस्तीफ़ा ना उनका आएगा। और ना इस तरह पार्टियाँ जिसकी एक कादरी साहब एक सीट नहीं जीत सकते, पीपल्स पार्टी जो मेरे ख्याल में पंजाब में वो इस जिस तरह PTI क्वेटा में है जिसके 70-80 लोग हैं, तो ये दोनों पार्टियां उन पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकती। शहबाज शरीफ साहब 350 तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद इस प्रोग्राम में शिरकत और हमें एंटरटेन किया। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त अब खत्म हुआ प्रोग्राम का। मुझे नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।